हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट ग्रेट कंटेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम सबसे बढ़िया कंटेंट कैसे लिख सकते हैं जो कि आपको व्यूज दे, आपको एंगेजमेंट दे, आपको लीड्स जनरेट करके दे और फाइनली कन्वर्जन भी हो जाए, यानी कि आपको सेल्स भी करवा के दे अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। और इसके अलावा जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उन सभी से रिलेटेड जो कोई भी लिंक होंगे, जो कुछ ऑफर लिंक होगा, जो कुछ भी होगा, सारी चीजें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जब भी आप एक ब्लॉग लिख रहे होते हैं या फिर एक आर्टिकल लिख रहे होते हैं, आपको 7 ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, जिससे आपका जो आर्टिकल है वो एक ग्रेट कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो 7 चीजें क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन 7 चीजों को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है टॉपिक फाइंड करना है आपको। दूसरा है रिसर्च। तीसरा है आपको उसका ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। चौथा है लिटरली आपको उसको लिखना पड़ेगा, यानी कि राइट। और इसके बाद होता है कि आपको उसको ब्यूटीफाई करना है, मतलब लिख तो दिया लेकिन उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है। और उसके बाद आता है एडिट, और फाइनली आप उसको पोस्ट कर सकते हो या फिर आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर देखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे करते हैं और क्या क्या ये चीज़ें होती है, क्या इससे मेरा मतलब है, सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। उसके बाद कभी भी आपको कोई आर्टिकल लिखते वक्त ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में स्टार्ट क्या करना है और एंड क्या करना है। ये चीज़ आपको बाद में कभी भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की, यानी कि हमारे पास वेबसाइट होगी। अगर वेबसाइट के लिए अगर आपको एक अच्छा खासा होस्टिंग चाहिए तो गाइस हम आपको यहाँ पर 75% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। 65% कंपनी प्रोवाइड करती है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मेरे लिंक के थ्रू जाने से मिलेगा, और वो जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आता है टॉपिक सेलेक्ट करना है हमको। ठीक है, एक अच्छे आर्टिकल के लिए एक अच्छा टॉपिक फाइंड करना। अब टॉपिक एक्चुअल में कैसे सेलेक्ट करते हैं? ठीक है, टॉपिक सेलेक्ट करने में भी हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ कि हम उस आर्टिकल को क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब हम चाहते क्या है उस आर्टिकल से। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ कि अच्छे फोटोग्राफ्स कैसे लेते हैं, मतलब हाउ टू क्लिक ग्रेट फोटोग्राफ्स। तो मतलब यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक अच्छा कैमरा, मेरे पास एक कैमरा की कंपनी है, अब मैंने कैमरा मैन्युफैक्चर किया, मैं चाहता हूँ उस कैमरा को बेचना। या फिर मान लो कि मैं किसी कैमरा कंपनी के लिए एफिलिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कैसे हो सकता है यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा वो कैमरा बिके। मेरा मेन टारगेट क्या होगा कि मुझे वो कैमरा बेचना है, तो मेरा जो टॉपिक रहेगा उस कैमरे से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तभी वो कैमरा बिकेगा, नहीं तो कैमरा बिकने के चांस ही नहीं। तो क्या रिलेटेड टॉपिक क्या होगा? फोटोग्राफी, वीडियोस बन सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड मेरा वो होना चाहिए आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि क्या उस आर्टिकल में जो भी मतलब टॉपिक मैं निकाल रहा हूँ उसमें क्या लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब अगर रात को फोटोग्राफी करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो। ठीक है, नाइट फोटोग्राफी। ठीक है, नाइट फोटोग्राफी कैसे की जाती है, तो ये एक अच्छा खासा आर्टिकल हो सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, क्योंकि लोग रात को फोटो खींचते हैं लेकिन फोटो सही नहीं आते। तो ऐसे में क्या करना होता है, आईएसओ सेटिंग जो कुछ भी होता है उसके अंदर, वो सारी चीज़ों पर एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखा जा सकता है। तो पहला चीज़ हुआ कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड, मतलब मैं जो भी लीड जनरेट करना चाहता हूँ या जो कुछ भी करना, मतलब सेल्स करवाना चाहता हूँ, कैमरा बेचना चाहता हूँ, जो कुछ भी करवाना चाहता हूँ उससे रिलेटेड होना चाहिए मेरा टॉपिक। ठीक है, लोग उसको पढ़े, लोगों को कुछ हेल्पफुल लगे, और उसके बाद अगर उनको मेरा प्रोडक्ट पसंद आए तो प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेरे आर्टिकल से लोगों की हेल्प होनी तो चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या उस हेल्प की जरूरत लोगों को है, ये भी मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर भी मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये कि क्या लॉन्ग टर्म में मेरा यह आर्टिकल परफॉर्म कर सकता है। मतलब अब जैसे आज के डेट में कोई चीज ट्रेंडिंग चल रही है, ठीक है, तो उस ट्रेंडिंग पर मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, लेकिन ट्रेंडिंग चीजें जो होती है हमें कुछ टाइम के लिए अच्छा खासा व्यूज प्रोवाइड कर देती है और उसके बाद नहीं करती है। तो एवरग्रीन टॉपिक होगा मेरा, ये भी मुझे देखना पड़ेगा कि मतलब क्या फ्यूचर में जो लोग आएंगे क्या उनको भी जरूरत पड़ेगी मेरा आर्टिकल, 4-5 साल मेरा ये आर्टिकल काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, मुझे इस चीज के बारे में भी सोचना है। और अगर हाँ, तब तो मैं जाके सेकंड टॉपिक पे जा सकता हूँ। मतलब सेकंड टॉपिक मतलब हमारा जो सेकंड स्टेप है जो कि होता है रिसर्च। ठीक है, तो टॉपिक फाइंड करते टाइम हमें इन 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो है कि क्या उस चीज की लोगों को जरूरत है, क्या उससे वो हमारे प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, और क्या वो अगले 4-5 साल तक एवरग्रीन रहेगा। ठीक है, अगर इस चीज का अगर आपको आंसर मिल गया तो इसका मतलब आपको टॉपिक मिल चुका है। अब हमें करना है रिसर्च। अब गाइस
रिसर्च मतलब टॉपिक रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टॉपिक के बारे में हमें रिसर्च करना है कि मतलब उस टॉपिक के बारे में कितने लोगों ने क्या क्या आर्टिकल्स लिखे हैं, क्या उसमें कमी रह गई है, मतलब पेन पॉइंट्स को कवर करना क्या वो लोग भूल चुके हैं, क्या कोई अपडेट आया है इस चीज़ के बारे में। जो पुराने जो आर्टिकल्स होते हैं, पुराने आर्टिकल्स में काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी होती है, वो आज की डेट में इतनी अपडेटेड नहीं होती। कुछ हो सकता है कुछ अपडेटेड आ गया, मतलब मान लो जैसे एक कैमरा हो सकता है M50 Mark II, ठीक है, उस आर्टिकल में लिखा होगा M50 Mark II का यूज़ करके आप नाइट फोटोग्राफी अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर हो सकता है OIS नहीं हो, ठीक है। अब उस OIS के लिए हम लोग कुछ नई सेटिंग्स उसके अंदर कर सकते होंगे, लेकिन हो सकता है कि 4-5 साल बाद कोई ऐसा कैमरा आ जाए जिसके अंदर इनबिल्ट OIS हो, तो आपको उन सेटिंग्स की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो आपका पुराना वाला आर्टिकल तो पुराना हो गया ना, तो अब हमारे पास हमें उसे अपडेटेड कंटेंट लेकर आना है। अब हम Mark 50 को सजेस्ट ही नहीं करेंगे, हम दूसरा कोई कैमरा जो नया है जिसके अंदर OIS ऑलरेडी हो, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर सजेस्ट करेंगे। तो मतलब वो चीज़ को आपको अपने आर्टिकल में इंक्लूड करना है जो कि उस पुराने आर्टिकल में नहीं था, लोगों के पुराने आर्टिकल में जो चीज़ नहीं था उसको आपको इसके अंदर कवर करना है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रिसर्च। देखो कि लोगों ने क्या किया है, क्या करना वो लोग भूल चुके हैं, या फिर उनका कंटेंट पुराना हो चुका था, आपका अपडेट जब करेंगे तो आप क्या नया लेकर आ सकते हो उसके अंदर, ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको अपने टॉपिक के अंदर ही रिसर्चेस करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका वो जो टॉपिक है वो अपलोड करने के लिए, मतलब आपका जो टॉपिक है उसको आप लिखने के लिए आप रेडी हो जाओगे। तीसरा आता है आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने कंटेंट को। मतलब लिखा नहीं है हमने कंटेंट, अभी लिखा नहीं, लिखना नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन लिखने से पहले हमको सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज करना है कि हम पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या और उसके बाद क्या। तो सबसे पहला जो हमारा रहता है, कोई भी आर्टिकल हो, टाइटल सबसे मेन चीज होती है, उसका टाइटल। अब उस टाइटल को हम ब्यूटीफाई कैसे करते हैं वो तो हम अगले स्टेप में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले तो होगा हमारा टाइटल। दूसरे नंबर पे हम चाहे तो सीधे सीधे बॉडी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी रखने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां पर अपना कॉल टू एक्शन रखते हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके उस आर्टिकल को पढ़ने से पहले लोग आपको कोई PDF डाउनलोड करें, या फिर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ठीक है, तो या फिर आपको सब्सक्राइब करें, तो वो सब चीज़ें कॉल टू एक्शन होती है। तो कॉल टू एक्शन को कुछ लोग पहले रखते हैं, कुछ लोग कंक्लूजन के भी बाद में रखते हैं, लेकिन कंक्लूजन के बाद में रखने से क्या होगा कि लोग वहां तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आपके आर्टिकल में उनको उनका जवाब पहले ही मिल गया तो नीचे तक वो लोग जाएंगे नहीं। तो अगर आपको ज़्यादा कन्वर्जन्स चाहिए, ज़्यादा लीड जनरेट करना है आपको, तो सबसे ऊपर रखो कॉल टू एक्शन को, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको रखना है टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब आपको इंडेक्स रखना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग नहीं रखते हैं इंडेक्स, काफ़ी सारे लोग नहीं रखते, लेकिन रखें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है कि अगर लोगों को किसी कोई आर्टिकल पढ़ने आता है, एक आर्टिकल 2000-2500 वर्ड का हो सकता है, उसके अंदर लोगों को सिर्फ एक पैराग्राफ चाहिए होगा, उस पैराग्राफ के लिए वो लोग पूरा आर्टिकल पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। अब आपको लगेगा कि यार अगर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया तो लोग उस आर्टिकल को पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उस एरिया को पढ़ेंगे। गाइज उस एरिया को तो पढ़ेंगे ना, लेकिन अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट नहीं दिया तो 2500 वर्ड देके वो वैसे ही भाग जाएंगे, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट भी वहां पर जरूरी होता है। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट देते हैं तो जैसे ही आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक का उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पेज के उस पर्टिकुलर एरिया में वो लोग स्क्रॉल होके चले जाएंगे, तो कम से कम वो एरिया तो पढ़ेंगे वो लोग, ठीक है। उस एरिया में आप उनको एंगेज रख सकते हो, मतलब उस एरिया के अंदर आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो, या फिर इंटरनल लिंकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग करो, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पे भेज सकते हैं, अपने यूट्यूब वीडियो पे भेज सकते हैं, आप किसी फेसबुक कम्युनिटी पे भेज सकते हैं, कहीं पर जहाँ आप भेजना चाहते हो वहाँ पर आप भेज सकते हो, वहाँ पर आप उनको एंगेज रख सकते हो। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंकिंग करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम मिले आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका मेन बॉडी, जिसके अंदर आप सारा सब कुछ लिखने वाले हो, ठीक है। अब लिखना हो गया, उसके बाद क्या आएगा, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन के बाद अगर आप फिर से कॉल टू एक्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं दो तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ऊपर ऑलरेडी दे दिया है। तो इस तरीके से आप उसको अरेंज करोगे, मतलब ऑर्गेनाइज करोगे। आप इसके बीच में इमेजेस आ सकती है, कोट्स आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती है, उसके बारे में हम ब्यूटीफाई में बात करेंगे। अब है चौथा वाला, यानी कि लिटरली आपको अब लिखना है, मतलब आपको राइट करना है। तो मतलब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, सीधे सीधे आपको जब आप इस बॉडी को लिख रहे होते हैं, आपके जो मेन बॉडी है उसको आप लिख रहे हो, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि क्या आप जिस टॉपिक को लेकर चले थे आप उस टॉपिक को कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ इस चीज़ को देखना, लोग जो प्रॉब्लम लेकर आपके आर्टिकल पे आ रहे हैं तो क्या उनको आपके आर्टिकल में सोल्यूशन मिल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस सोल्यूशन को वहाँ पर लिखना होता है,
ठीक है। हर आर्टिकल 2000-2500 वर्ड का हो कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि कहीं पर क्या होता है कि 2000-2500 वर्ड का हम आर्टिकल लिखने के चक्कर में पॉइंट मतलब जो मेन टॉपिक है उसमें हम खो जाते हैं, लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार चीज़ें कहाँ जा रही है। तो मेन जो चीज़ें होती है उसको आपको खाली कवर करना, उस कवर करने में आपको जितने वर्ड की जरूरत है उतने वर्ड का यूज़ करो। उसके बाद आपको अगर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा समझाना हो समझा, लेकिन मेन चीज़ तो सबसे पहले आपको समझाना था कि कम से कम लोग उस मेन चीज़ को पढ़ने के लिए तो वहाँ पर रहे। अगर आप ट्रैक से बाहर जाओगे तो दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको लिखते टाइम, और कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब होता है आपने सब कुछ लिख दिया, अब होता है ब्यूटीफाई। मतलब ब्यूटीफाई के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जिसके अंदर अपना आपने मान लो कि आपने 2-3 घंटे लगाकर एक आर्टिकल लिख दिया है, 2-2-2500 वर्ड का आपने आर्टिकल लिख दिया। अब आपको उसके अंदर उसको ब्यूटीफाई करना होता है। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा, सबसे मेन काम होता है हमारा टाइटल। जो हमने टाइटल लिखा है, सबसे पहले तो कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब आप जिस कीवर्ड पर रैंक करवाना चाहते हो उस कीवर्ड को आपको अपने टाइटल में जरूर रखना है, और हो सके तो टाइटल के शुरुआत में रखने की कोशिश करो, क्योंकि शुरुआत में जो रखते हैं उस चीज़ के रैंक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में रखने के लिए टाइटल को बिगाड़ना नहीं है। टाइटल में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो लोगों को मतलब उसको ओपन करने पे मजबूर कर दें। ठीक है, जैसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं टॉप 5, टॉप 10, टॉप 3, बेस्ट। ठीक है, बेस्ट फ्री गाइड, मतलब ऐसी चीज़ें जो होती है जिसको पढ़ के लोगों को उसको ओपन करने की इच्छा होती है। ठीक है, वो चीज़ें आपको टाइटल में रखना। मतलब आपकी जो कॉपी राइटिंग स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टाइटल में अगर टाइटल लिखने में लोग आर्टिकल लिखने से ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल में तो हमें पता होता है कि हमें क्या लिखना है, लेकिन टाइटल, कॉपी टाइटल के अंदर आता है मेन कॉपी राइटिंग। अगर टाइटल अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो लोग ओपन ही नहीं करेंगे। तो हमारे आर्टिकल से ज़्यादा टाइम हमें अपने टाइटल में देना होता है, और टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है SCRP में जो टाइटल है वो पूरा नहीं दिखता है। अगर आप 60, 62, 70 कैरेक्टर्स के बाहर चले जाते हो तो पूरा टाइटल जो है वो नहीं दिखता है। तो ऐसे में अगर आप 100 कैरेक्टर्स का रखते हो तो कोई मतलब नहीं निकलता है उस बात का। आप कोशिश करो 70 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर उसको खत्म करने का। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, और क्लिकबेट नहीं करना है। लेकिन फिर भी आपका जो टाइटल है अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि क्लिकबेट में क्या होगा कि लोगों को आप क्या कैमरा बेचना चाह रहे हो ना, अगर आपके कंटेंट में ही क्लिकबेट है तो आपका कैमरा क्यों खरीदेंगे। ठीक है, आपका टाइटल जो पढ़ के लोग अंदर आए उनको वो चीज़ मिला ही नहीं, तो वो ये समझ जाएंगे कि ये जो कैमरा बता रहा है वो भी गलत ही बता रहा होगा। ठीक है, तो आप ना तो लीड जनरेट कर पाओगे, ना ही आप सेल जनरेट कर पाओगे। तो आपको क्लिकबेट बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन हो सके जितना अच्छा टाइटल आपको रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो आपने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल एक बार में क्या लगता है, काफ़ी बोरिंग लगता है। ठीक है, तो उस आर्टिकल को आपको अच्छे तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद उसके बीच में आपको इमेजेस रखने हैं, प्रॉपर इमेजेस रखना है। आप उसके अंदर इन्फोग्राफिक्स रख सकते हो, आप उसमें कोट्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉक कोट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ब्लॉक कोट कैसे डालते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपको ब्लॉक कोट कैसे डालना है। ठीक है, वो भी बहुत जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा वो लिंक भी, तो आप ब्लॉक कोट्स क्रिएट कर सकते हो। और इमेजेस तो है ही, अगर आप चाहो तो वीडियोस भी उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे आपने वीडियोस रखे हुए हैं तो उस वीडियो को भी आप उसमें एम्बेड कर सकते हो, तो इससे भी आपका आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगा और थोड़ा अट्रैक्टिव भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। हर एक टाइटल, सब टाइटल, और उसके अंदर आप जो लिस्ट डालते हो, मतलब लिस्ट आपको पता होगा जो HTML टैग होता है वो लिस्ट अगर आप डालते हो उस लिस्ट को भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको उसमें फ्लैश यूज़ नहीं करना है। अगर आप वो यूज़ करते हो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड पर फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए आपको अट्रैक्टिव आप उसे बना सकते हो। ठीक है, अब सारी चीज़ें हो गई, अट्रैक्टिव बना लिया हमने। अब आता है एडिट। अब आपको आपके आर्टिकल को जो इमेजेस आपने लगाया है वो सारी चीज़ों को आपको फिर से चेक करना है, और चेक करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दो ही देखनी होती है, एक तो ग्रामर, ठीक है, और दूसरा होता है स्पेलिंग मिस्टेक। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना ही देखना होता है, क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक तो सर्च इंजन को भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप ग्रामर मिस्टेक करो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक करो, और दूसरी चीज़ अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो जो लोग गूगल पे आपके आर्टिकल कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं वो लोग तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने वाले ना। ठीक है, तो आपका आर्टिकल रैंक होगा ही नहीं अगर आपके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक। तो सीधी सी बात तो ये है, और इसके ऊपर अगर हम टेक्निकल बातें करें तो गूगल को भी ये बात पसंद नहीं है कि आपके आर्टिकल में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। और तीसरी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम एक प्रोडक्ट यहाँ पर बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारा आर्टिकल उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है। तो आपको एडिट करते वक्त ये चेक करना है कि कहीं जब आप आर्टिकल लिख रहे थे आप टॉपिक से बाहर तो नहीं चले गए।
ठीक है, क्या आपको आप सारे पेन पॉइंट्स को कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब लोगों की जो तकलीफ थी, क्या आपका आर्टिकल सच में उस चीज को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप जब उसको दोबारा पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको ये भी देखना है कि क्या आपका पहला पैराग्राफ जो है वो आपके दूसरे पैराग्राफ से नीचे आना चाहिए था कि ऊपर ही रहना चाहिए था। ये सब चीज़ों को चेक करना, क्योंकि प्रॉपर ऑर्डर में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो ये भी देखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका तीसरा पैराग्राफ होता है वो कभी कभी सेकंड पैराग्राफ की जगह होना चाहिए और सेकंड पैराग्राफ को थर्ड पैराग्राफ की जगह होना चाहिए। ये सिर्फ आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको दोबारा पढ़ते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें होती है जो आपको मेनली ध्यान रखना। पहला और दूसरा तो आपको सर्च इंजन के लिए ध्यान रखना, तीसरा आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, तो उस टारगेट के लिए आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब लास्ट आता है पोस्ट और शेड्यूल। तो गाइज बहुत सारे लोग होते हैं जो शेड्यूल करते हैं और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आर्टिकल जैसे रेडी होते डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली पोस्ट करने में से और शेड्यूल करने में ज़्यादा बेटर कौन सा, मैं आपको वैसे बोलूँगा कि शेड्यूल करना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि शेड्यूल करने से क्या होगा कि अगर आप मान लो वीकली एक ही आर्टिकल डालते हो तो उस एक आर्टिकल को आपको एक फिक्स टाइम पे डालना है, तो आप शेड्यूल ही कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कभी कभी हम घर पे नहीं होते हैं, हमारे पास हमारा डिवाइस नहीं हो पाता है, तो हम उसको सेम टाइम पर पब्लिश नहीं कर पाते। और जो लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे उनको पता हो कि आप रोज वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को आप शाम को 5 बजे एक आर्टिकल पोस्ट करोगे और उस टाइम उनको वो आर्टिकल मिल जाए, तो वो लोग आपके पास ही आएंगे ना। तो ये एक फायदा रहता है। तो इस वजह से अगर आप हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम मेंटेन करोगे तो लोगों को पता रहेगा कि हाँ ये बंदा इस टाइम पे आर्टिकल को पोस्ट करता है, तो वो लोग उस टाइम पे उसके लिए प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे आईपीएल मैचेस होते हैं, हर दिन शाम को 7:30 बजे होता है और दिन वाला मैच 4:30 बजे होता है, अगर किसी दिन होता है तो। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है, आप लोग अपने सारे काम को एक बार छोड़ देते हैं 7:30 बजे तक कि हमें अपना सारा काम 7:30 बजे तक कंप्लीट करना है और उसके बाद आईपीएल देखने बैठा। वैसा ही कुछ सीन रहता है अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली शेड्यूल कर देते हो। ठीक है, तो ये शेड्यूल करने का फायदा रहता है। और आप चाहो तो पूरे साल के लिए सेट हो सकते हो। मतलब अगर आपने आर्टिकल अच्छा खासा लिख रखा है, पूरे साल के लिए आपको 52 आर्टिकल चाहिए होगा, 52 आर्टिकल अगर आपके पास है तो आप 52 आर्टिकल को एक साथ डालो, शेड्यूल करके रख दो, आप पूरे साल के लिए सेट हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आइडिएशन सिस्टम वगैरह, जब हम टॉपिक रिसर्च करते हैं तो आइडिएशन सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, आइडिएशन सिस्टम होता क्या है, ये सब अगर आपने नहीं देखा वीडियोस तो आप देख सकते हो। आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा कंटेंट मार्केटिंग का, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि मैंने ये सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे कमेंट पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाए। मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ ब्लॉग कोट्स के अलावा। ठीक है, आप डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको थीम्स वगैरह चाहिए, थीम्स और प्लगइन्स चाहिए, प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स कम प्राइस में, तो उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे आगे वीडियोस बनाने की और मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।